अभी हमने 8 दिन तक पर्युषण पर्व की आराधना की। बहुत ही अच्छे तरीके से साधना का क्रम हमारा चला। और 8 दिन पर्युषण के संपन्न होने के बाद 9वें दिन हमारा विशेष कार्यक्रम रहता है क्षमापना दिवस के रूप में। तो आप सभी को पिछले वर्ष भर में जाने अनजाने में कोई भी कटु वचन कहने में आया हो तो दोनों हाथ जोड़ते हुए क्षमा याचना करते हुए आज का हम सेशन शुरू करते हैं। ओम अरहम। आज का जो कार्यक्रम रखा गया है हमारा विशेष ध्यान का कार्यक्रम, शब्दों का जादू। शब्द किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। और छोटा सा 2 शब्द आई एम सॉरी या मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ, इतना सा अगर कह दे तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसी विषय पर हम आज बात करने वाले हैं और मेडिटेशन भी करने वाले हैं। तो हाँ, सभी को प्रणाम, जय जिनेन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हमारे त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस के फाउंडर महाराष्ट्र रत्न आनंदमल सेठिया सर स्क्रीन पे, उनका भी स्वागत। हमारी कमलताई फ्रॉम बड़ौदा, अर्चना जी फ्रॉम पुणे, अशोक जी, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। और अभी संजीवनी कुछ समय में ज्वाइन होंगी, तब तक निश्चित रूप से हम कुछ बात करेंगे। तो अभी अभी सर ने बताया कि जो जैन धर्म में इस पर्व को बहुत ज्यादा महत्व है, यानी क्षमावनी यानी क्षमा दिवस जैन धर्म के जो अनुयायी है द्वारा मनाया जाने वाला एक बहुत बड़ा पर्व है। और इसमें 8 दिवसीय ये पर्युषण पर्व के मनाते हैं। इस पर्व पर सबसे अपने भूलों की क्षमा याचना की जाती है, यानी क्षमा बहुत बड़ा गुण है। क्षमा ये वीरों का लक्षण है, ऐसा बोला जाता है। क्षमा कमजोरी नहीं है, वीरों का लक्षण है। तो ये इतना अच्छा टॉपिक पे आज शब्दों की जादू, हमारी संजीवनी जो रेखी ग्रैंड मास्टर है, एक देश की पहली दृष्टिबाधित व्यक्तित्व है जो रेखी ग्रैंड मास्टर है। और बहुत सारे उसने कोर्सेज किए, बहुत सारे अवार्ड मिले, आकाशवाणी की मुलाकात हो गई उसकी। और इसके अलावा ये ब्लाइंडनेस जो है उसको जन्म से नहीं है, उसके बाद में आया है। बहुत ही टैलेंटेड, अभी अभी ज्वाइन हो गई हमारी, बहुत अच्छी स्मार्ट, और एक जिसमें वाणी में कमांड है और बहुत सारा अभ्यास है, ऐसे हमारी संजीवनी ज्वाइन हो गए। तो उनका मैं त्रिवेणी संगम से और से राजू डांगे दहेज से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। संजीवनी, आपका इस त्रिवेणी संगम में बहुत बहुत स्वागत। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। बहुत अच्छा विषय शब्दों की जादू लेके आ रहे हैं हमारे सामने। कितने तो भी बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे हमारे संजीवनी ने अपने स्पीच दिए हैं। हम बहुत भाग्यशाली है, ऐसे व्यक्तित्व को हमको जो ज्ञान है वो सुनने का अवसर मिल रहा है। संजीवनी आकाशवाणी के साथ बहुत जगह बहुत चैनल ने उनकी मुलाकात भी ली है। और ऐसी देश की पहली दृष्टिबाधित रेखी ग्रैंड मास्टर, उनको हम सुनेंगे। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि संजीवनी का हम ताली बजा के हार्दिक हार्दिक स्वागत करेंगे। उनके बातों में एक बहुत अलग मिठास है, तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा लगेगा। पुनश्च सभी साधक का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और ज्यादा समय ना लेते हुए संजीवनी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि यू मे स्टार्ट टुडे सेशन। संजीवनी। प्रणाम सभी को। प्रणाम प्रणाम। जय जिनेन्द्र। जय जी। प्यारे राजू सर और आनंद सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हुई और आज की हमारी कक्षा को शुरू करती हूँ। आज जैसा कि हम जानते हैं, हमने टॉपिक लिया है शब्दों का जादू। शब्दों का जादू। आपने ईश्वर शब्द सुना है। ईश्वर, थोड़ा सा ईश्वर शब्द पर ध्यान करते हुए इसका संधि विच्छेद करते हैं। इसका संधि विच्छेद होता है ई धन स्वर। ई धन स्वर मतलब जो ऐश्वर्य है,
जो ईश्वर है वो क्या है? स्वर है। ये स्वर ही ईश्वर है। स्वर से ही जो शब्द है हमारे, उनसे ही फिर हमारे विचार बनते हैं और हमारी वाणी बनती है, हमारा व्यवहार बनता है और इन तीनों से मिलकर के हमारा जीवन बनता है। विचार, वाणी, व्यवहार, इन तीनों से मिलकर के बनता है हमारा जीवन। हम कहते हैं हमारे भाग्य में ये नहीं, पता नहीं किस्मत कहाँ लेकर के जा रही है। दोस्तों, हमारी किस्मत हम स्वयं लिखते हैं, हम स्वयं बनाते हैं। और किसके द्वारा लिखते हैं? शब्दों के द्वारा लिखते हैं। मैं जो भी बोलती हूँ, मैं जो भी सुनती हूँ, मैं जो भी कहती हूँ, उससे मिलकर के बनते हैं मेरे विचार। और यदि दूसरी तरफ से हम देखें तो विचारों से आती है वाणी। कान इधर से पकड़े या दूसरी तरफ से पकड़े, एक ही बात है। स्वर से शुरू कर लें, शब्दों से शुरू कर लें तो विचारों तक पहुंच जाएंगे। विचारों से शुरू करें तो शब्दों तक आ जाएंगे और दोनों को मिला कर के चलें तो कर्म तक पहुंच जाएंगे। तो हम जीवन में, आपने भी कहते हुए सुना है, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को आपने सुना है, बहुत सारे गुरुओं को, साधु सन्यासियों को आपने सुना है, विचारों को बदलो, विचारों को बदलो तो जीवन बदलेगा। क्या विचारों को एकदम से बदला जा सकता है? हाँ, बहुत सारी टेक्निक्स है जिनके द्वारा विचारों को भी बदला जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। उससे भी सरल उपाय आपको मैं बताती हूँ। बहुत सरल उपाय है और बहुत जल्दी परिवर्तित हो सकता है सब कुछ। शब्दों को बदल लीजिए, शब्दों में सकारात्मकता ले आइए, शब्दों में पॉजिटिविटी ले आइए, शब्दों को बदल लीजिए, शब्दों में पवित्रता ले आइए। शब्द जैसे ही बदलेंगे, विचार बदल जाएगा, विचार बदलेगा, वाणी बदल जाएगी। एक ही बात है, शब्द से विचारों तक जाए, विचारों तक से वाणी तक आए। और ये दोनों जैसे ही बदले, व्यवहार बदल जाएगा, कर्म बदल जाएंगे। और जब कर्म बदल जाएंगे तो फिर जीवन बदल जाएगा। तो अब शब्द बदलने से क्या होगा? आपके मन में, बहुत सारे लोगों के मन में, परिवार के सदस्यों के मन में ये प्रश्न आ रहा है, संजीवनी बोलने से क्या होता है? तुम कहती हो पॉजिटिव बोलो, बोलने से क्या होगा? ये मैजिक आप बोल करके ही अनुभव कर पाएंगे। ये जादू आप जब भी अनुभव कर पाएंगे जब बोलेंगे। आपने कहा बोलने से क्या होता है? ऐसे ही मैं पहले ऑफलाइन क्लासेस दिया करती थी, तो ऑफलाइन क्लास में मैंने जैसे ही कहा शब्दों को परिवर्तित कीजिए, पॉजिटिव बोलना शुरू कीजिए, शब्दों से शुरुआत कीजिए, मन तक जाएगी और मन से तन तक आएगी। कर्म परिवर्तित होंगे, जीवन परिवर्तित होगा। तो एक भाई साहब खड़े हो गए, बोले, अरे संजीवनी, ये तो कहने की बातें हैं, बोलने से क्या होगा? तो मैंने उन्हें कहा, बदतमीज, चुप बैठो, बीच में मत बोलो। उन्होंने गुस्सा करते हुए मुझे कहा, संजीवनी, मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम क्या बोल रही हो? मैंने कहा, भाई साहब, आपने ही तो कहा बोलने से क्या होगा। मैंने तो सिर्फ बोला है, कुछ हुआ आपको? बोलने से बहुत कुछ होता है दोस्तों। ये हमारी मान्यता बन गई है कि बोलने से कुछ नहीं होता है। बोलने से क्या होगा? बोलने से बहुत कुछ होता है।
बोलने से जीवन परिवर्तित होता है। बोलने से जीवन में सकारात्मकता लाने से जीवन सकारात्मक और पवित्र हो जाता है। साथ में देखिए, जब मैं कोई शब्द बोल रही हूँ या आप कोई शब्द बोल रहे हैं तो सबसे पहले वह किसे सुनाई दे रहे हैं? मेरे बोले हुए शब्द आप तक पहुँचेंगे 6 फीट की दूरी पर आप मुझसे बैठे हैं। अगर देखा जाए कि मेरे पास में ही कोई सोफे पर बैठा है तो उस तक मेरे शब्द जाएंगे, 6 फीट की दूरी पर है वो, और आप तक जाने में उसे 6 फीट की दूरी तय करनी पड़ेगी मेरे शब्दों को, और मुझ तक केवल आने में 6 इंच की दूरी। मेरे कान 6 इंच दूर है और फटाफट से मेरे ही शब्द मैं सुन पाऊंगी। तो शुरुआत होगी यहाँ पर स्वयं से, क्योंकि हमारे शब्द सबसे ज़्यादा असर करते हैं स्वयं पर। हमने किसी दूसरे को कड़वा बोला, उस तक पहुँचने में समय लगेगा, उस तक असर होने में भी समय लगेगा, लेकिन मेरे शब्द सबसे पहले किसे मिले? मुझे मिल गए, मैंने सुन लिया, मुझ पर असर शुरू हो गया। दोस्तों, हम सब जानते हैं एक कोयल और एक कौवे में कितना डिफरेंस होता है। कोयल भी काली ही दिखती है, कौवा भी काला ही दिखता है। अगर चुपचाप दोनों बैठे हों और हमने शक्ल ना देख रखी हो तो हम डिफरेंस भी पता नहीं कर पाएंगे कि कौन सी कोयल है और कौन सा कौवा है। लेकिन जैसे ही बोले आपको पता चल जाएगा, जो मीठी वाणी बोलेगा वह कोयल है, और जो काए काए कर रहा है, कानों को कटु लग रहा है, वो कौवा है। कबीरदास जी ने भी कहा है, आप सबने सुना है, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अब ये प्रैक्टिकल करने की चीज़ें हैं। मेरे पुराने फैमिली मेम्बर्स जो मुझे पहले से जानते हैं वो सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो मैं कहती हूँ वो अनुभव में लाना ज़रूरी है। आपको करना पड़ेगा तो आपको अनुभव मिलेगा, अनुभव मिलेगा तो जीवन परिवर्तित होगा। हम कहते हैं कि बोलने से क्या होगा, ज़रा मन के अंदर टटोलें। आप 5 साल से अपने किसी रिश्तेदार से बात नहीं कर रहे हैं, 2 साल से किसी से रूठे हुए हैं, 6 महीने से किसी की तरफ देख भी नहीं रहे हैं। क्यों? क्या हुआ? संजीवनी उन्होंने 5 साल पहले, 2 साल पहले, 6 महीने पहले ऐसा बोल दिया था। अब तक घाव है, मन में अब तक लेकर के बैठे हैं, मन में अब तक परेशान हो रहे हैं। बोल दिया ना। बोलने से क्या होता है? बोलने से बहुत कुछ होता है। वह बात, उन्होंने जो व्यवहार किया, उनका जो बोलने का लहजा था, उससे जो ऊर्जा मिली, दिल के टुकड़े हो गए, दिल दुख गया, मन में पीड़ा हुई। हम नहीं बोलेंगे उनसे, क्योंकि उन्होंने कुछ समय पहले हमें ऐसा बोला था। बोलने का असर होता है, बोलने का बहुत असर होता है। हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। हम जिन्हें कहते हैं प्यारे रिश्तेदार, प्यारे दोस्त, वो क्या देते हैं हमें? वो किस प्रकार से हमारे घावों पर मरहम रख देते हैं? क्या देते हैं? कुछ शब्द देते हैं, भावनाओं से भरे हुए।
जीवन में हम हार चुके हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्या मिलता है हमें? भावनाओं से भरे कुछ शब्द जिससे हम उठ खड़े होते हैं, चलने लगते हैं, फिर से जीवन जीने के बारे में सोचने लगते हैं। तो सकारात्मकता बहुत कुछ करती है। हमारे शब्द हमारे जीवन को परिवर्तित करते हैं। आपने ये शब्द तो सुने ही होंगे, आप लोग जानते हैं, समझते हैं। हम लोग कहते भी हैं कि जो ये शब्द है ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। जैसे मैं आपसे पूछूं पानी, तो इसके पर्यायवाची बताइए, आपके मन में आएगा जल, नीर, वाटर इंग्लिश में हो जाता है। तो अब मैं आपसे कहूँ, आप हमारे घर पे आए हैं तो ठंडा पानी पिएंगे कि थोड़ा सा गुनगुना करके लाऊं? तो आप जैसा भी चाहेंगे पानी पिएंगे। उसके बाद में आपने कहा, आज तो मैं शिव जी को जल चढ़ाने गई थी। शब्द परिवर्तित हो गया, जल हो गया। आपने ये क्यों नहीं कहा कि मैं शिव जी को पानी चढ़ाने गई थी? या हम हरिद्वार गए थे, वहां से गंगा जल लेकर के आए हैं। आपने ये क्यों नहीं कहा कि गंगा का पानी लेकर के आए हैं? इसलिए नहीं कहा क्योंकि पानी एक साधारण शब्द है। जब इन शब्दों में आस्था जुड़ जाती है, इन शब्दों में विश्वास जुड़ जाता है, इन शब्दों में प्रार्थना जुड़ जाती है, तो यह शब्द परिवर्तित होकर के जल बन जाते हैं। साधारण पानी जो हमारे घर में बह रहा है उसे हम पानी कहेंगे, लेकिन गंगा से लाए गए हुए जल को हम जल कहेंगे। ये शब्दों का जादू है। हम कभी भी नहीं कहेंगे कि गंगा का पानी लेकर के आए हैं, गंगा जल लेकर के आए हैं। एक छोटा सा शब्दों में परिवर्तन आपको समझाती हूँ और एग्जाम्पल से। आज हम एक शब्द सुनते हैं कि लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। कभी आपने सुना है कि लोग भी पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं? कभी भी हम दौड़ना नहीं कहते, हम भागना कहते हैं। पैसे के पीछे भाग रही है दुनिया। क्यों कहते हैं? भागने और दौड़ने में क्या अंतर है? अभी आप कहीं से गुजर रहे हैं, मार्ग से गुजर रहे हैं, आपके पीछे एक कुत्ता पड़ जाए, आप क्या करेंगे? भागेंगे, उससे बचने के लिए भागेंगे। सुबह सुबह आपको सेहत बनानी है। आप सुबह सुबह उठ करके स्पोर्ट्स शूज पहन करके कहाँ जा रहे हैं? दौड़ने जा रहे हैं। जिससे बच कर के हम भागते हैं उसे भागना कहते हैं, और सेहत बनाने के लिए जहाँ हम चलते हैं उसे दौड़ना कहते हैं। तो पैसे के पीछे भागना बंद कर दीजिए, उससे बच कर के भागना बंद कर दीजिए। हाँ, कंपटीशन है, पैसे के पीछे दौड़ना शुरू कीजिए। कोई हमारे पीछे बंदूक लेकर के पड़ जाता है, कोई पत्थर लेकर के पड़ जाता है, कुत्ते या कोई जानवर हमारे पीछे हमें काटने के लिए पड़ जाता है, तो हम उससे बच कर के भागते हैं। क्या आप पैसे से बच कर के भाग रहे हैं? नहीं, आप पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं। यानी कि दौड़ना अच्छा है। सुबह सुबह हम जो दौड़ लगाते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। तो पैसे के पीछे दौड़ना है। शब्दों में बहुत ज़्यादा पावर है। हम समझते हैं जितना नेगेटिव शब्दों
को हम समझते हैं ज़्यादा। नेगेटिव शब्दों को जब हम बोलते हैं हमारे शरीर पर असर होता है विचारों के द्वारा। विचार बनते हैं और सीधा हमारे शरीर पर आ जाते हैं। फिर हमारा शरीर नकारात्मक होता है और धीरे धीरे बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। यदि बोलने से कुछ नहीं होता, सकारात्मक बोलने से कुछ नहीं होता, तो लड़ाई किस बात की, फिर झगड़ा किस बात का, नाराजगी किस बात की, दूरियां किस बात की। हम बहुत समझदार बनते हैं दोस्तों, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? उसने मुझे ऐसा बोल दिया था, उसने बोला ना। आपकी क्या गलती है? आपका क्या कसूर है? बोला तो उसने, उसका परसेप्शन, लेकिन बीमार कौन है? आप हो गए। हम अक्सर जीवन में क्या कर रहे हैं? दूसरों की गलतियों की सजा स्वयं को दे रहे हैं। किसने बोला? उसने बोला ना, उसने कहा ना, उसने आपको अपशब्द बोले। आप उसकी बातों की, उसकी गलती किसकी हुई? बोला उसने, तो गलत किसने किया? उसने किया ना। आप किस बात की सजा दे रहे हैं स्वयं को? और उसने तो एक बार बोल दिया, वह तो हो सकता है बोल करके चला गया, भूल गया हो। अब इन बातों को, इन कड़वी नकारात्मक बातों को कौन दोहरा रहा है मन में? हम दोहरा रहे हैं। मुझे ऐसे बोला, मुझे ऐसे बोला, मुझे ऐसे बोला। कौन ऐसे 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 बोल करके हर बात को रिपीट कर रहा है? किसके मन में ये बातें बार 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 ऊर्जा को क्रिएट कर रही है? नकारात्मक ऊर्जा को हमारे मन में, हमारे अंदर। हम अब उसको, जो राई वो दे करके गया है, उसका पहाड़ बनाने में लगे हैं। अब हम सोच रहे हैं बार 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 बार, और ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करने से क्या होगा? किस पर असर होगा? जो सोच रहा है उसका असर उसके ही शरीर पर होगा। हम सोच रहे हैं, हमारे शरीर पर उस नकारात्मक ऊर्जा का असर होगा। धीरे धीरे हमारे शरीर को रोग पकड़ लेंगे, बहुत सारे रोग हमें हो जाएंगे। किसने किए? उसने तो एक शब्द बोला था और वो तो चला भी गया, उसको तो याद भी नहीं। किसने बीमारी दी? स्वयं को। हमने, स्वयं ने। दूसरे की गलती की सजा किसने अपने आप को दी? हमने, स्वयं ने। यहाँ पर हम क्या कर सकते थे? उसने बोला है ना, उसके कर्म जाने, उसकी सोच जाने, उसका परसेप्शन जाने। मैं स्वयं को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मैं ऐसी नहीं हूँ जैसा उसने बोला है। ना मैं वैसा बोलती हूँ, ना मैं वैसा करती हूँ। उसने जो कहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो उसके शब्दों के, कहे गए नकारात्मक शब्दों की सजा मैं अपने आप को क्यों दूँ? मैं सकारात्मक बोलूँगी, मैं सकारात्मक बोलना शुरू करूँगी। और इमीडिएट अपने शब्दों को बदल दीजिए। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, जैसे ही आप शब्दों को बदलेंगे, विचार बदल जाएंगे, और जैसे ही विचार बदला, व्यवहार बदल जाएगा। हो सकता है अगर आपने पॉजिटिव शब्दों को अपनाया, आपके मन में पॉजिटिव विचारों ने घेरा डाल लिया, तो आपको उस व्यक्ति पर दया आ जाए कि देखो बेचारा इतना भी नहीं जानता, मेरे लिए अपने मुख से कितने गंदे शब्द बोल रहा है। उसके कान मुझसे ज़्यादा पास है
और खुद ही सुन भी रहा है बेचारा। हो सकता है आपको उस व्यक्ति पर प्रेम आ जाए। अगर नकारात्मकता की जो राह आपने शब्दों के द्वारा पकड़नी है वो ना पकड़ी तो आपके विचार अलग ही होंगे। पहली बात, हमें दूसरों की गलती की सजा आज से स्वयं को नहीं देनी है, क्योंकि हमें बीमार नहीं होना है। दूसरा, गलत कोई भी नहीं होता। मेरी हर क्लास में लगभग ये बात मैं बोलती हूँ, गलत कोई भी नहीं होता। हम यदि गौर से देखेंगे सामने वाले को, थोड़ा सा उसके परसेप्शन से देखेंगे, थोड़ा सा हट कर के देखेंगे, तो हमें भी फील हो जाएगा, हाँ यार कह तो सही रहा था, मैंने किया तो ऐसा ही है, बोला तो सही है। तो गलत कोई भी नहीं होता। यह सूत्र आज से लिख कर के रखें, बार बार लिखें, बार बार बोलें, बार बार अपने जीवन में इस सूत्र को दोहराएं। गलत कोई भी नहीं होता। हम सब अलग अलग हैं, विचारों से, वाणी से, व्यवहार से, संस्कार से हम सब अलग हैं। अभी मैं यहाँ पर कहूँ कि आज तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 45 टेम्परेचर है। आप में से जो लोग कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम का काम करते हैं वो कहेंगे, अरे वाह आज तो मौसम बहुत अच्छा है, बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम बिकेगी। और कुछ लोग जो मेहनत का काम करते हैं वो कहेंगे, मारे गए, आज तो बहुत गर्मी है, बहुत मेहनत से काम होगा, मौसम अच्छा नहीं है। एक व्यक्ति जिसको कोई काम नहीं है वो कहे उसके लिए मौसम अच्छा है या बुरा है, दोनों ही नहीं है। उसे ना मेहनत का काम करना है, ना आइसक्रीम बेचनी है, उसके लिए न्यूट्रल है। ये 3 अवस्थाएं हैं दोस्तों। एक नकारात्मक अवस्था है, एक सकारात्मक अवस्था है। एक जगह पर हम न्यूट्रल भी रह सकते हैं। हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारे विचार, वाणी, व्यवहार पर, संस्कार पर निर्भर करता है। सब लोग अपने अपने परसेप्शन से, अपने अपने संस्कार से, अपने अपने तरीके से सोचेंगे। आप सही हैं अपनी जगह पर। आप दूसरे की जगह पर जाकर देखें तो आप फील करेंगे कि वो भी सही है। जो आपसे जो कुछ बोल रहा है उसकी जगह पर जाकर देखें, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए, आपको लगेगा वह भी सही है। तो गलत कोई भी नहीं है, हम सब अलग अलग है। थोड़ा सा हमारे विचारों को सकारात्मक करेंगे, थोड़ा सा अपनी बुद्धि को, अपनी प्रज्ञा को प्रखर करेंगे तो हम बिल्कुल साफ साफ देख पाएंगे कि गलत कोई भी नहीं है, हम सब अलग 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 हैं। तो परिवर्तित यदि जीवन को करना चाहते हैं, शुरुआत करें शब्दों से। हाँ, विचारों को भी बदला जा सकता है, लेकिन थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। शब्दों से बहुत जल्दी जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। जैसे ही शब्दों को बदलेंगे, विचार बदल जाएंगे, विचार बदलेंगे, व्यवहार बदल जाएगा, व्यवहार बदलेगा, जीवन बदल जाएगा। तो शुरुआत करें शब्दों से। मीठा बोलें, सुंदर बोलें। मीठा बोलेंगे, सुंदर बोलेंगे, प्रेम से भरी हुई वाणी बोलेंगे
प्रेम से भरे हुए विचार आ जाएंगे और व्यवहार भी वैसा ही हो जाएगा। आप गाली दे करके किसी के सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद नहीं दे सकते। आप विकार से ग्रसित होकर, गुस्से से भरकर किसी को प्रेम भी नहीं कर पाएंगे। तो व्यवहार अपने आप बदलेगा जब शब्द बदलेंगे। शब्दों का मैजिक, स्वयं जीवन में शब्दों को उतार कर देखें। पवित्र बोलें, पॉजिटिव बोलें, सकारात्मक बोलें। अब आते हैं हम आज के विशेष दिन पर। आज हमारा पर्युषण का विशेष पर्व है, जिसमें आप बोलते हैं मिच्छामि दुक्कडम। क्या अर्थ होता है इसका? आप मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। क्षमा पर्व है आज, क्षमा याचना का पर्व है, क्षमा प्रार्थना का पर्व है, साथ ही साथ क्षमा दान का पर्व है। आप लोगों ने सुना है क्षमा दान महादान। सबसे बड़ा दान कौन सा है? क्षमा दान। हम आज सभी से बोलेंगे, हमें क्षमा कीजिए। विचार, वाणी, काया से, व्यवहार से, कर्म से हमसे जो भी गलतियां अब तक हुई है साल भर में, हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, क्षमा याचना करते हैं, क्षमा की कामना करते हैं। हमें क्षमा कर दीजिए। हम आपको क्षमा करते हैं, आप हमें क्षमा कर दीजिए। दोस्तों, हम भोजन रोज करते हैं, हम स्नान रोज करते हैं, हम सोते रोज हैं, हम काम रोज करते हैं। हमारे शरीर से हम रोज काम लेते हैं। क्या क्षमा प्रार्थना साल में एक बार बोलने से काम चल जाएगा? क्या हमें क्षमा प्रार्थना को रोज 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 हमारे जीवन में सम्मिलित नहीं कर लेना चाहिए? जरूर करना चाहिए। क्षमा प्रार्थना को भी हम जीवन में रोज रोज बोलेंगे। यह तो हमारा देखा जाए तो जैन धर्म है, जिसमें कम से कम एक साल में एक बार तो या 2 बार तो यह व्यवस्था है कि हम क्षमा प्रार्थना करें। हम हमारे कर्मों के लिए क्षमा याचना करें। बाकी और धर्मों में तो यह व्यवस्था भी नहीं है। हमें क्षमा प्रार्थना को अपनाना होगा डेली रूटीन में। हमें क्षमा प्रार्थना को अपने जीवन में इस तरह सम्मिलित करना होगा, जैसे हम रोज स्नान करते हैं, रोज भोजन करते हैं, रोज सोते हैं। उसी प्रकार से दिन भर में जो भी हो गया है, उसे रात को उस बोझ को, उस भार को क्षमा प्रार्थना के द्वारा उतार करके सोना होगा। तो जीवन कितनी जल्दी परिवर्तित होता है, वह मैजिक हम सब देखेंगे। क्षमा क्यों मांगनी है? क्षमा क्यों बोलना है? क्षमा प्रार्थना क्यों करनी है? क्योंकि हमें अपना जीवन परिवर्तित करना है। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है, गलती तो उसकी थी, फिर हम क्षमा क्यों मांगे? मैं क्यों सॉरी बोलूं? वो सॉरी बोलेगा, उसने गलती की है। उसके सॉरी बोलने से आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा? नहीं होगा। उसके सॉरी बोलने से उसका जीवन परिवर्तित होगा। आपके सॉरी बोलने से, आपके क्षमा मांगने से आपका जीवन परिवर्तित होगा। हम चाहते हैं ना, हम सकारात्मकता की ओर बढ़ें, जीवन परिवर्तित हो, तो हम क्षमा मांगेंगे। कोई बात नहीं, हम इतने साधक साधिकाएं हैं, इतने
समझदार है, इतने मेडिटेशन करते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, यहाँ पर आप कई प्रकार के मेडिटेशन करते हैं, तो कुछ तो अंतर हुआ उनमें और हम में, तो हम क्षमा मांगेंगे, क्योंकि हमें अपना जीवन बेहतर करना है। हमें हमारे जीवन में परिवर्तन चाहिए, हमें स्वस्थ रहना है, हमें सुखी रहना है, हमें सकारात्मक होना है, हमें हमारे मन को शांत करना है, हमें शक्तिशाली होना है, हमें समृद्ध होना है और हमें जीवन में सफल होना है। इसलिए हम क्षमा प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमें हमारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जाना है। इसलिए हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। अब आज क्षमा प्रार्थना तो हर कोई करेगा, लेकिन किससे क्षमा मांगेंगे? दूसरों से। दोस्तों, सोच करके देखें, क्या हमने अपने दिल को दुख नहीं दिया है? क्या हमने स्वयं का दिल नहीं दुखाया है दूसरों की वजह से? क्या हमारा दिल दुखी नहीं हुआ है कई बार? जब दिल दुखी हुआ है तो आंखों से किसकी आंसू आए हैं? क्या हमने जाने अनजाने में अपने मन को, अपने शरीर को नहीं दुख दिया है? क्या हमने शुरुआत की आज क्षमा प्रार्थना के दिन की स्वयं से क्षमा मांगकर? नहीं की। स्वयं पर तो हमारा ध्यान ही नहीं है, क्योंकि ये शरीर तो हमें मुफ्त में मिला है। इस शरीर की कीमत तो हम जानते ही नहीं, तभी तो स्वयं को दुख देते रहते हैं। स्वयं को कंपेयर करते रहते हैं दूसरे से। दूसरे का शरीर उसके जैसा है, हमारा शरीर हमारे जैसा है। हम हमारे शरीर को कितना कुछ बोलते हैं। मैं तो मोटा हूँ, मैं तो काला हूँ, मेरा शरीर का तो पेट बढ़ रहा है, मेरा तो पेट निकल रहा है, मेरी तो आँखें अच्छी नहीं है, मेरे तो बाल अच्छे नहीं हैं, मेरे तो गाल सुंदर नहीं है, मेरा तो पैर दुखता रहता है, मेरे तो हाथ दुखते रहते हैं, मेरे शरीर को तो ये रोग है, मेरे शरीर को तो वो रोग है। क्या हमने अपने शरीर को कभी भी क्षमा प्रार्थना की है? क्या हमने अपने शरीर को कभी भी कहा है कि सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बुरा भला कहा? नहीं कहा है। आज कहेंगे। आज का जो अपना मेडिटेशन है वो पूरा क्षमा प्रार्थना पर बेस्ड है। इसमें हम 4 लाइनों का यूज़ करेंगे, जिसमें हम पहली 2 लाइनों का विचार करेंगे, क्षमा प्रार्थना करेंगे अपने शरीर से, मन से, आत्मा से, और फिर उसके बाद दूसरी जो बात आती है धन्यवाद की। कभी हम डिटेल में बात करेंगे इन सब चीज़ों पर भी, मेरी वर्कशॉप में लेकर के आऊँगी। 5 दिन की 7 दिन की बहुत प्यारी वर्कशॉप है। एक प्रेयर होती है, होओपोनोपोनो प्रेयर। इसमें केवल 4 लाइनें हैं। यू लेन ने ये प्रेयर दी है। हम आगे आने वाले क्लासेस में बात करेंगे कभी इस पर भी, तो आप जुड़े रहें इस प्लेटफॉर्म से। ये 4 लाइनें, 2 लाइनों से पहले हम सफाई करेंगे। तीसरी लाइन होती है इसमें धन्यवाद की। तो धन्यवाद में भी हम बहुत कंजूसी करते हैं, लेकिन हमारे पास समय सीमित है, तो कभी और बात करेंगे। हम अपने शरीर को प्रेम भी नहीं देते हैं, क्योंकि स्वीकार ही नहीं करते हैं। हम अपने शरीर को एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो प्रेम कहाँ से देंगे? तो अभी आज जो हमारा पर्युषण का इतना सुंदर पर्व है, क्षमा प्रार्थना का पर्व है, क्षमा याचना का पर्व है,
उससे हम शुरुआत करेंगे स्वयं से। स्वयं के शरीर के एक एक अंग से हम मेडिटेशन के द्वारा क्षमा मांगेंगे और धन्यवाद करेंगे जो हमने कभी नहीं किया, और अंत में चौथी लाइन में हम प्रेम देंगे जो हमने कभी नहीं दिया, आज देंगे। तो अब हम क्षमा प्रार्थना से ही शुरुआत करते हुए मेडिटेशन की शुरुआत करते हैं। सभी लोग सबसे पहले सभी के कल्याण के लिए मेरे साथ में प्रार्थना करेंगे, मंगल कामना करेंगे। तो आंखें बंद करते हुए रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे सीधे, दोनों हाथ जोड़ लें, दोनों अंगूठे हृदय चक्र को लगे हुए, दोनों हाथ जुड़े हुए। बहुत प्रेम से मंगल कामना करेंगे, मंगल प्रार्थना करेंगे सभी के कल्याण के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हाथ जोड़े हुए अब हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ साथ में हम बोलेंगे क्षमा प्रार्थना। जिनसे भी आपको शिकायतें हैं, जिनके भी प्रति मनमुटाव है, शिकायत का भाव है, उन सभी चेहरों को आंखें बंद किए हुए अपने सामने ले आएं और बहुत प्यार से उन्हें देखते हुए बोलें, मैंने जिस किसी के लिए कभी भी कोई भी विचार, वाणी, व्यवहार से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, तो मैं उससे दिल से क्षमा चाहती हूँ, दिल से क्षमा चाहता हूँ, दिल से क्षमा चाहती हूँ। और जिस किसी ने मेरे लिए कभी भी कोई भी विचार, वाणी, व्यवहार से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, तो मैं उसे दिल से क्षमा करती हूँ, दिल से क्षमा करता हूँ, दिल से क्षमा करती हूँ। क्षमा मांग ले उनसे, क्षमा कर दे उन्हें, क्षमा करें स्वयं को भी, क्षमा मांगे स्वयं से भी। अब आराम से अपने हाथों को घुटनों पे रख लें, हथेलियां आकाश की ओर, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें। अब हम ध्यान में उतरेंगे, आंखें बंद ही रहेंगी हमारी। अब पूरी तरह मेरी आवाज़ पर आ जाएं और एक एक कमांड को फॉलो करें। जितना अच्छे से ध्यान में उतरेंगे उतना ही मैजिक होता हुआ देखेंगे। अभी और यहीं पूरी तरह प्रेजेंट में आ जाएं, पूरी तरह वर्तमान में आ जाएं। प्रेजेंट, प्रेजेंट में ही जादू है, प्रेजेंट शब्द में ही।
प्रेजेंट इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में इसका अर्थ होता है उपहार। पास्ट जा चुका है, फ्यूचर आया नहीं है। पास्ट इज गॉन, फ्यूचर इज अननोन। क्या बचा? प्रेजेंट। उपहार स्वरूप जो पल हमें मिले हैं वो हमारे पास बचे हैं, लेकिन क्या हम वर्तमान में रहते हैं? नहीं रहते। अभी आ जाएं, अभी आ जाएं, यहीं आ जाएं, अभी और यहीं। पूरी तरह वर्तमान में आ जाएं, पूरी तरह अपने शरीर को शिथिल छोड़ना शुरू करें। भाव करेंगे, शब्दों से क्या होता है उसे प्रैक्टिकल करके देखेंगे। बहुत प्यार से बोलें अपने शरीर को, शरीर शिथिल हो रहा है। मैजिक देखेंगे, शरीर शिथिल हो रहा है। बोलते चले जाएं, दोहराते चले जाएं और अपने शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ते चले जाएं। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाएं। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। पूरे शरीर को ढीला छोड़ते जाएं, पूरे शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। शरीर शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है। शरीर शिथिल हो रहा है, 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 शरीर शिथिल हो रहा है। बोलते चले जाएं, अपने पूरे शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ दें। अब अपना पूरा ध्यान बालों से लेकर के पैरों के तलवों तक लाएंगे और पूरे शरीर के एक एक अंग को एक साथ में ढीला छोड़ते हुए पैरों के तलवों तक आ जाएंगे। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया है। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान श्वासों पर ले आए। श्वास धीमी हो रही है, 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 श्वास धीमी हो रही है। पूरी तरह भाव को श्वासों से जोड़ दें। जैसे ही शरीर शिथिल होता है,
श्वास धीमी हो जाती है, श्वास धीमी हो रही 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 है, श्वास धीमी होती जा रही है, श्वास धीमी हो गई है। जैसे ही श्वास धीमी होती है, मन शांत होता है। तो तीसरा भाव, मन शांत हो रहा है, 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 मन शांत हो गया है, मन शांत हो गया है। अब हम शुरू करेंगे हमारे ध्यान की असली विधि। तो अपना पूरा ध्यान आप अपने बालों की जड़ों में ले जाएं, बालों पर ले जाएं और बहुत प्यार से बोलें, आई एम सॉरी। बहुत प्यार से बोलें, प्लीज फॉरगिव मी। अब अपना पूरा ध्यान फोरहेड पर ले जाएं, मस्तक पर ले जाएं। दर्द होता है सिर में, याद कर लें। किसी भी प्रकार का कोई रोग है, याद कर लें और बहुत प्यार से बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। यहाँ पर मैं 2 लाइनें बोल रही हूँ, आई एम सॉरी और प्लीज फॉरगिव मी। बहुत प्यार से अपना ध्यान कनपट्टी पर ले जाएं, मस्तिष्क के दोनों तरफ, और बहुत प्यार से बोलें, नकारात्मक विचार जो आते रहते हैं उनके लिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। अपना पूरा ध्यान मस्तक के पीछे, कानों के पीछे लेके जाएं। कानों के पीछे हमारी नकारात्मक जो भूतकाल की दुखद यादें हैं वो इकट्ठी हुई हुई होती है। तो बहुत प्यार से आज इनसे छुटकारा पाएं, मुक्ति पालें, बोल करके, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आंखों पर आ जाएं। सुंदर आंखें हमें मिली है, जरा सोचें उनके बारे में जो देख नहीं सकते, जिन्हें ये सुंदर दुनिया दिखाई नहीं देती, जिन्हें ये सुंदर प्रकृति के सुंदर मनुष्य, सुंदर पशु पक्षी, सौंदर्य दिखाई नहीं देता। सोचें उनके बारे में और अपनी आँखों के बारे में जो भी अब तक नकारात्मक कहा है उसके लिए बोल दें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। अपने गालों पर आ जाएं, जैसे भी हैं पूरी तरह स्वीकार करते हुए बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। अपने कानों पर आ जाएं, जो भी सुना है आज तक, अच्छा बुरा, जरा सोचें उनके बारे में जिन्हें सुनाई नहीं देता, जो तरसते हैं सुनने के लिए। आपको बहुत अच्छे से सुनाई देता है। अपने कानों के लिए जो भी अब तक बुरा भला कहा है, जाने अनजाने में ही सही, बहुत प्यार से अपने कानों को बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। अपने
होठों पर आ जाएं, मुख पर आ जाएं, दांतों पर, जबड़े पर आ जाएं। दांतों में दर्द होता है। जिह्वा से कई प्रकार का स्वाद लिया है, कभी कड़वा कभी मीठा, और सबसे बड़ी चीज जो शब्द बोले जा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं। सोचे उनके बारे में जो तरसते हैं बोलने के लिए। कभी जो व्यक्ति बोल नहीं पाता, गूंगा है, उसके बारे में सोच के देखें, उसकी व्यवस्था को फील करें, कितना तड़पता है वो बोलने के लिए। हमें तो परमात्मा ने सुंदर वाणी दी है, सुंदर शब्द दिए हैं, सुंदर मुख दिया है, स्वाद लेने के लिए जिह्वा दी है, चबाने के लिए दांत दिए हैं। सोचें और बहुत प्यार से जो भी नकारात्मक बोल दिया है उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। जिससे हम श्वास को निरंतर अंदर लेते हैं, हवाओं को अंदर लेते हैं, सुंदर सुंदर सुगंध को अंदर लेते हैं। उससे भी जरा बोल दें बहुत प्यार से, नाक से, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। गले पर आ जाएं, गर्दन पर आ जाएं। गर्दन में, गले में किसी भी प्रकार का दर्द है, थायराइड या कोई और रोग है, बहुत प्यार से स्वीकार करते हुए अपनी गर्दन को, गले को बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। कंधों पर आ जाएं, बहुत प्यार से अपनी सभी जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हुए बहुत प्यार से अपने कंधों को बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। चेस्ट पर आ जाएं, लंग्स पर बहुत प्यार से अपने लंग्स को बहुत प्यार से जो भी बीमारी हो उसे स्वीकार करते हुए बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। अपने हृदय को देखें जरा, क्या आवाज़ आ रही है हृदय से, धक 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 धक। हम थोड़ी देर काम करते हैं और कहते हैं हम थक गए हैं। ज़रा सीखें अपने इस प्यारे से हृदय से। जब से शरीर बनता है, जब से हम पैदा होते हैं, जब से धड़कना शुरू करता है हमारा हृदय, कभी नहीं कहता कि मैं थक गया हूँ, थोड़ी देर रुक जाऊँ क्या क्योंकि रुका और हम गए। तो कुछ सीखें, अपनी एनर्जी को बूस्ट अप करें। हम कैसे थक जाते हैं, हमारा हृदय तो थकता नहीं। बहुत प्यार से अपने हृदय के लिए जो भी नकारात्मकता आज तक पैदा की है, जो इसे दुखाया है, दूसरों की वजह से जो इसे सजा दी है, जो इसे दुख दिया है, पीड़ा दी है, परेशान करके रख दिया है, तोड़ दिया है, उसके लिए बहुत प्यार से बोले, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। अपने हाथों को फील करते हुए, दोनों हाथों को फील करते हुए बोले। सोचे जरा उनके बारे में जिनके पास हाथ नहीं है। हमारे पास तो 2 हाथ है, बहुत सुंदर हाथ है और हमारा साथ देते हैं, हमारे साथी हैं। बहुत प्यार से इन्हें भी बोल दे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। पेट पर आ जाएं। पेट को बहुत कुछ बोला है, विशेषकर मेरे भाइयों ने, मेरे बाबूजी ने। पेट मोटा होता जा रहा है, पेट बढ़ता जा रहा है, पेट बढ़ गया है, मेरा तो पेट ही बढ़ता जा रहा है। तो बहुत प्यार से जैसा भी है, अपना है, स्वीकार करें और बहुत प्यार से बोल दें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी।
लीवर को फील करते हुए बोलें। कुछ भी हम लीवर को खिलाते रहते हैं। यहाँ पर तो बहुत अच्छे, बहुत माने हुए, बहुत ही प्रखर योगाचार्य बैठे हुए हैं। हम शरीर को कुछ भी खिलाते हैं तो हमारे लीवर को उसे डाइजेस्ट करना पड़ता है। दुखी कौन होता है? हमारा लीवर। तो बहुत प्यार से लीवर को भी बोल दें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। पैनक्रियाज और स्प्लीन को फील करते हुए बहुत प्यार से बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। और नीचे चले जाएं, अंडर पार्ट्स पर चले जाएं। अगर ये अंग ना हो तो हमारी शुद्धि कैसे हो? इस शरीर का शुद्धिकरण कैसे हो? अगर ये अंग ना हो तो सृजनशीलता कैसे हो? यह जो दुनिया है यह आगे कैसे बढ़े? शरीर से शरीर का सृजन कैसे हो? और हम इन अंगों को अपराध से देखते हैं, अपराध के भाव से देखते हैं। हम इन अंगों को स्वीकार नहीं कर पाते। हम साधक हैं, हम साध्वी हैं, हम सन्यासी हैं, हम साधु हैं। हम पूरे शरीर को स्वीकार करते हैं लेकिन इन अंगों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर के हमारे अंडर पार्ट्स। बहुत प्यार से बहुत कुछ बोला है इन सृजनशीलता के अंगों को। आज बहुत प्यार से बोल दें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। पीठ के पीछे चले जाएं, रीढ़ की हड्डी को महसूस करते हुए कमर तक का पूरा हिस्सा गर्दन से कंधों से लेकर के बहुत प्यार से बोल दें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। किडनीज होती है हमारे कमर की दोनों तरफ, बहुत प्यार से बोल दें। प्योरिफिकेशन का सारा काम संभालती है हमारी किडनीज। हमारा ध्यान ही नहीं गया कभी। हम कब देखते हैं जब हमें कोई पीड़ा होती है, इन अंगों को कोई परेशानी होती है, तो बहुत प्यार से अपनी किडनीज को बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। अपने पैरों पर आ जाएं, जांघों पर आ जाएं। बहुत प्यार से अपने जांघों को बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। घुटनों पर आ जाएं, घुटनों को महसूस करें। घुटनों में दर्द है, पीड़ा है, परेशानी है, फील करते हुए, स्वीकार करते हुए बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। काफ मसल्स पर आ जाएं, पिंडलियों पर बहुत प्यार से बोल दें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। टखने एवं तलवों पर आ जाएं, बहुत प्यार से बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। अपने विचारों को बोल दें, याद करते हुए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। अपनी श्वासों को बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। अपने ब्लड फ्लो को बोलें, जो शरीर में रक्त स्राव हो रहा है, बहुत प्यार से, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। अपने शरीर की सभी हड्डियों को बोलेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। अपनी सभी नस नाड़ियों को बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। अपने सभी हार्मोन्स को बोलें,
I am sorry. Please forgive me. अपने पूरे शरीर से एक साथ में बोलें, I am sorry. Please forgive me. और अब पुनः आ जाएं अपने बालों की जड़ों पर, एक बार फिर से बालों पर आ जाएं। और अब बारी आती है दूसरी स्टेप की, यानी कि धन्यवाद देने की। तो बहुत प्यार से बोलें थैंक यू, और प्यार भी देंगे साथ में, आई लव यू। कभी नहीं बोले, देखो हमारे बाल कितने खुश हो गए, मुझे आई लव यू बोल रहे हैं। क्या आप मुझे प्यार करते हैं? क्या आपको मुझसे प्रेम है? हमारे शरीर के एक एक अंग को खिलते हुए, खुलते हुए फील करें। फोरहेड पर आ जाएं, बहुत प्यार से बोलें थैंक यू, आई लव यू। कनपट्टी पर आ जाएं, मस्तक के दोनों तरफ, मस्तिष्क के दोनों तरफ, थैंक यू, आई लव यू। मस्तक के पीछे चले जाएं, कानों के पीछे, थैंक यू, आई लव यू। अपनी आँखों पर आ जाएं, सुंदर आँखों को एक बार बहुत प्यार से बोलें थैंक यू, आई लव यू। अपने गालों पर आ जाएं, थैंक यू, आई लव यू। अपने कानों पर आ जाएं, देखें कानों को बहुत प्यार से बोलें थैंक यू, आई लव यू। दांत, मसूड़े, जबड़ा, जीवा, मुख पर आ जाएं, वाणी को फील करते हुए, शब्दों को महसूस करते हुए बहुत प्यार से बोल दें थैंक यू, आई लव यू। नाक पर आ जाएं, बहुत प्यार से बोलें थैंक यू, आई लव यू। गर्दन पर आ जाएं, गले पर बहुत प्यार से बोलें थैंक यू, आई लव यू। कंधों पर आ जाएं, बहुत प्यार से बोल दें अपनी सारी जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हुए, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेते हुए बहुत प्यार से बोल दें। बोझ ना समझे जिम्मेदारियों को, बोझ समझेंगे तो पीड़ा परेशानी होगी। बोझ एक नकारात्मक शब्द है। स्वीकार करें बहुत प्यार से जिम्मेदारियों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करते हुए बहुत प्यार से बोल दें। कंधों को थैंक यू, आई लव यू। लंग्स पर आ जाएं, बहुत प्यार से अपने लंग्स को फील करते हुए बोलें थैंक यू, आई लव यू। अपने हृदय को फील करें, बहुत प्यार से इसमें पैदा हो रहे प्रेम को फील करें, इसमें पैदा हो रही करुणा को फील करें, इसमें पैदा हो रही अहिंसा को फील करें, और बहुत प्यार से कह दें अपने हृदय को आज थैंक यू, आई लव यू। अपने दोनों हाथों को फील करें, बहुत प्यार से बोल दें थैंक यू, आई लव यू। अपने पेट को महसूस करते हुए पेट को बोलें थैंक यू, आई लव यू। लीवर पर आ जाएं, बहुत प्यार से बोल दें थैंक यू, आई लव यू। पैनक्रियाज और स्प्लीन पर थैंक यू, आई लव यू। अंडर पार्ट्स पर आ जाएं, बहुत प्यार से स्वीकार करें अपने इन अंगों को, पूरी तरह प्रेम से भरे हुए एक्सेप्ट करते हुए बहुत प्यार से बोल दें थैंक यू, आई लव यू। पीठ पर आ जाएं, रीढ़ की हड्डी पीछे की तरफ, कमर, कंधों से कमर तक का पूरा हिस्सा, बहुत प्यार से बोलें थैंक यू, आई लव यू। जांघों पर किडनीज पर आ जाएं, किडनीज को बहुत प्यार से बोलें
थैंक यू, आई लव यू। जांघों पर आ जाए। थैंक यू, आई लव यू। घुटनों को स्वीकार करते हुए दर्द को बहुत प्यार से बोलेंगे। थैंक यू, आई लव यू। बहुत प्यार से काफ मसल्स पर आ जाएं, पिंडलियों पर। दर्द है तो स्वीकार करें और बहुत प्यार से बोलें। थैंक यू, आई लव यू। टखने एवं तलवे दोनों पैरों के बहुत प्यार से बोल दें। थैंक यू, आई लव यू। अपने मन को, विचारों को बहुत प्यार से बोलें। थैंक यू, आई लव यू। अपने श्वासों को बहुत प्यार से, हवा को बहुत प्यार से बोलें। थैंक यू, आई लव यू। ब्लड फ्लो को थैंक यू, आई लव यू। अपनी सभी हड्डियों को याद करते हुए बहुत प्यार से बोलें। थैंक यू, आई लव यू। अपने सभी हार्मोन्स को बोलें। थैंक यू, आई लव यू। अपनी सभी नस नाड़ियों को बोलें। थैंक यू, आई लव यू। अपने पूरे शरीर को एक साथ में देखते हुए बोलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अपनी प्यारी सी सुंदर आत्मा को बोलें। थैंक यू, आई लव यू। सभी को बोलें थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ओम अरहम। ओम अरहम जी। बंधुओं और बहनों, शब्दों का जादू क्या होता है अभी हमने महसूस किया। जिस तरह हमने अपने आप को, अपने अंगों को थैंक यू बोला, उसी तरह हम अपने पारिवारिक जनों को, अपने प्रियजनों के साथ में भी इन्हीं शब्दों का जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उपयोग करेंगे, उतना ही आपका जीवन बिल्कुल सुखी रहेगा। इस बात को हम समझते हैं, जानते भी हैं, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल में करना ज़रा मुश्किल होता है। तो इस तरह का जो हम ध्यान करते हैं, इससे हमें आदत पड़ती है बात करने में हर एक के साथ। धन्यवाद। चार चार ही वर्ड बोला गया, चार ही लाइन, और चार लाइन कितनी प्रभावशाली आप सबने जाना। तो अभी समय भी हमारा संपन्न हो रहा है। आज का हम सेशन संपन्न करें उससे पहले आप सबसे बात करना चाहेंगे। आप अपने अनुभव, अपनी कोई फीडबैक देना चाहें? यस डांगे सर, पहले स्टार्टिंग आपसे करते हैं। सर्वप्रथम मैं संजीवनी का त्रिवेणी संगम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ ताली बजा के उनका हम धन्यवाद देंगे। बहुत ही सुंदर वाणी में, बहुत ही सिस्टमेटिक वे से और फील हो रहा था। जिस टाइप से बात करी थी हमारे संजीवनी, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल बहुत अच्छा फील हो रहा था। यह है शब्दों की जादू। शब्द में कितनी ताकत है हमारे, वही हमारे हमेशा का शरीर है, हमेशा के हमारे ऑर्गन्स है। फिर भी आज जो हमने महसूस किया, कितना प्रेम उसके प्रति लग रहा था, कितना हल्का महसूस हो रहा था। तो देखिए, हमारे अपने आप को अगर प्रेम करते हैं, उसके आई लव यू, कितना ये शब्द हम दूसरे के लिए बोलते लेकिन खुद के लिए कभी नहीं बोलते, हमारे हर पार्ट के लिए कभी नहीं बोलते। तो अभी कितना फील अच्छा हो रहा था। और वो दिन रात हमारे लिए शरीर, उसका हर पार्ट, हर अंग, हर पेशी हमारे लिए दिन रात झगड़ता है, दिन रात काम करता है। उसके प्रति हम कुछ भी उसका यूज करते, किस टाइप से भी उसको भी प्रेम से थाली जैसे वापरते। पत्रवाड़ी, पता है क्या? पत्रवाड़ी पे हम खाना खाते, खाना खाने के बाद फेंक देते, उसका बोलते वापर करना। और वो यूज करना, उपयोग करना अलग बात है। उपयोग जैसी थाली होती है, हम खाना खाते फेंक नहीं देते, उसको अच्छे से धोते, अच्छे से रखते। उसी प्रकार से हमारे ऑर्गन का भी हमने अच्छा यूज, यूटिलाइजेशन, इस्तेमाल करना चाहिए, वापर नहीं करना चाहिए। वापर बोले तो अलग बात है। तो इसीलिए कैसा सिस्टमेटिक, उसको भी कुछ गलती से अगर कुछ हमारे वापर में गलती होंगी तो उसके लिए क्षमा याचना। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद संजीवनी। पुनश्च थैंक यू। ऐसे ही आपके सेशन आगे हमें मिलते रहेंगे। कितना अरे छोटी बात लगती है अपने को शब्द, लेकिन शब्द में कितनी ताकत। शब्द है अनमोल, बोल है अनमोल। और संत महाकबीर ने भी बोला, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप ही शीतल हुए।
वाणी में बहुत ताकत होती है, लेकिन वो वाणी हमारे लिए हम कभी यूज नहीं करते। तो देखिए, आदमी को जो बात करना है वो उम्र के 2 साल तक सीख जाता है, लेकिन कैसा बोलना, कब बोलना, किस टाइप से बोलना, किस टोन में, किस वाइब्रेशन में, इसके लिए पूरी उम्र चली जाती है। लेकिन संजीवनी बहुत भाग्यशाली है कि उसके वाणी में बहुत अलग कमांड है, अलग अलग मिठास है। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजीवनी, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, ओम थैंक यू अरहम। सो मच। ओम अरहम। अभी आप में से कोई बात करना चाहें तो 1 या 2 मिनट का समय हम और लेना चाहेंगे। अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा आपको, आप हैंड राइज कीजिए प्लीज। हैंड राइज करेंगे आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। कमलताई, कुछ कहना है आपको? कमल फूलजिले मैडम। यस, अनम्यूट कीजिए कमल मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। आज का नमस्ते। मेडिटेशन इतना अच्छा रहा। आपने सब सब अपने अपने शरीर को धन्यवाद किया और बहुत अच्छा लगा। आने के लिए तो मन भी नहीं करता था, कुछ भी शरीर अपना हिला नहीं, शब्द रहा और सबको थैंक यू बोला। बहुत बहुत अच्छा रहा। आज का सेशन भी बहुत अच्छा रहा। धन्यवाद। थैंक यू। ओम अरहम। यस, अर्चना जी। अर्चना जी। हाँ, नमस्कार संजीवनी मैडम। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ, बहुत ही आपके जो विचारों की विचारों से आती है वाणी, वो तो बहुत अच्छा लगा। और इतना अच्छा लगा, हमें अपने आप को धन्यवाद देना, ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत सुंदर सेशन था। धन्यवाद। थैंक यू मैडम। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। ओम अरहम। आशा जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आशा जी। हाँ, यस, आशा सदस्य जी बोलिए। हाँ बोलिए आशा जी, आप अनम्यूट हो गई है। नमस्कार सर। बहुत आज का सेशन बहुत अच्छा मिला। अपन अपने आरोग्य पर ध्यान ही नहीं रखते, लेकिन अपना आरोग्य बहुत अनमोल है। इसलिए आपने मैडम ने बोले कि बहुत अच्छा है अपना शरीर, उसका अपन ध्यान नहीं रखते। इसलिए मैं आपका 2 शब्द बोलने का प्रयास लिया, इसलिए धन्यवाद। ओम थैंक अरहम। यू, ओम धन्यवाद। अरहम। तो समय हमारा संपन्न हो रहा है। अभी आज हमने संजीवनी जी से शब्दों के जादू के बारे में जाना, और आपको बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हम आगे आने वाले दिनों में संजीवनी जी का एक 4 दिन का वर्कशॉप लेकर आ रहे हैं। 4 दिन का वर्कशॉप। हमारे आपसी संबंध जो खराब हो जाते हैं, हमारे ऐसे प्रियजन है जिनसे हमारी बोलचाल बंद हो जाती है, पति पत्नी में हो, सास बहू में हो, झगड़े चलते हैं, तो उनको हम किस तरह से कंट्रोल में ला सकते हैं और अपने संबंधों को सुधार सकते हैं, इस बारे में हमारा 4 दिन का वर्कशॉप रहेगा। इसके साथ साथ शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बीमारियां से भी हमें छुटकारा कैसे मिल सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे। एक बहुत ही प्रभावशाली तकनीक, जिस तकनीक का नाम है एनिमल टोटम। एनिमल टोटम के बारे में संजीवनी जी 2 मिनट में आप बता दीजिए प्लीज। और इसके बारे में हमें बहुत ही उत्सुकता है इस सेशन को अटेंड करने की, तो इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे अभी। यस। जी, थैंक यू बाबूजी। एनिमल टोटम एक पशु पक्षियों से जुड़ा हुआ जो जगत है। हम सोचते हैं कि हम मनुष्य ही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जो हमारे पशु पक्षी हैं उनमें भी अपनी अपनी खूबियाँ होती है, तो उनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। अच्छा, अब जो एनिमल्स हैं, जो पशु पक्षी हैं, वो प्रकृति में है, लेकिन वो हमसे किस तरह जुड़े हुए हैं और हम उनसे कैसे लाभ ले सकते हैं, हम उनसे कैसे अपनी एनर्जी को उन तक पहुंचा सकते हैं, या वो हमारी सहायता किस तरह करते हैं। वे हमारे गाइड हैं, हमारे स्पिरिट गाइड हैं। जैसे एंजल्स हमारी जो
हम सुनते हैं कि एंजल्स हमारे स्पिरिट गाइड हैं, वैसे ही एनिमल भी हमारे स्पिरिट गाइड होते हैं, जो हमें समय समय पर आगाह करते हैं, जो हमारी समस्याओं का समाधान ढूंढने में हमारी सहायता करते हैं। एनिमल्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा देवी देवताओं को, हिंदुओं के जो देवी देवता है या हमारे जैनिज्म में जो हमारे जिन्हें हम मानते हैं, जिन्हें हम श्रद्धा देते हैं, जिन्हें हम प्रेम देते हैं, जिनके प्रति हम समर्पित रहते हैं, उन सभी के साथ भी कोई न कोई एनिमल का संकेत हमें मिलता ही मिलता है। और हिंदू देवी देवताओं के साथ में भी कोई न कोई एनिमल जरूर होता है। क्यों है? हम तो नहीं हैं, मनुष्य तो नहीं है देवी देवताओं के साथ में, यानी कि हमसे ज़्यादा पवित्र और पाक एनर्जी होती है एनिमल्स की। पूरी डिटेल से हम जानेंगे 1 तारीख को हमारा फ्री वेबिनार होने वाला है। उसमें हम पूरी डिटेल एनिमल टोटम के बारे में जानेंगे। आगे 4, 5 और 6 तारीख को हमारा ये वर्कशॉप होगा, जिसमें हम 3 दिन में कौन सा एनिमल हमसे जुड़ा हुआ है, हमारा स्पिरिट गाइड एनिमल कौन सा है, हम किस एनिमल से हमारे जीवन की किस समस्या का समाधान पा सकते हैं, ये सारा डिटेल में हम जानेंगे 1 सितंबर को, जो रात को 9 बजे हमारा वेबिनार होने वाला है। तो आप सब लोग जुड़े, लिंक आपको बाबूजी प्रोवाइड करवा देंगे। ये सेशन बिल्कुल फ्री है, बहुत प्यारा सेशन होने वाला है, तो आप 1 सितंबर को जुड़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच राजू सर और मेरे बाबूजी, थैंक यू ओम सो मच। अरहम, ओम अरहम। तो आज का सेशन में एंड करना चाहेंगे। मेरे साथ साथ दोनों हाथ जोड़ते हुए आप सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, ओम अरहम। संजीवनी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम अरहम। आज सभी का का सेशन बहुत में एंड बहुत करेंगे। धन्यवाद। यस, ओम अरहम।